वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। तो बच्चों की तो सब बच्चों की स्कूल की है छुट्टी और बच्चे घर में ही हैं। और ये हमारे लिए ना, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि आज इसकी छुट्टी है, क्योंकि आज मैं सुबह से ही तैयारी में लगी हूँ। तो किस तैयारी में लगी हूँ वो बताती हूँ मैं आपको। तो आज है हमारे यहाँ श्राद्ध किया जाएगा और श्राद्ध श्राद्ध, हाँ। तो अभी खाना चढ़ा के मैं खाने में मैंने दाल चढ़ाई है उड़द राजमा की, और एक साइड मैंने चढ़ा रखी है खीर। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और भी बहुत सारा खाना बनेगा, वो अभी बनेगा। यहाँ मैंने एक साइड खीर चढ़ा के एक साइड मैंने राजमा। तो फ्रेंड्स, सुबह उठते घर के सारे काम ख़त्म किए, किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ किया, क्योंकि ऐसा खाना जब भी बनाते हैं पूजा करने के लिए तो साफ़ सुथरे में ही बनाना चाहिए। तो एक साइड दाल चढ़ा रखी है और एक साइड खीर चढ़ा रखी है। और अब मैं ले रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और श्राद्ध में तो आप सभी जानते हैं कद्दू बनाया ही जाता है, कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो यहाँ मैं मीठा कद्दू बनाऊँगी। तो पहले मैं कद्दू को कर लेती हूँ कटिंग कर लूँगी इसकी सब्ज़ी की। और जब तक मेरी खीर बन रही है, खीर क्योंकि जब पकती है धीमी गैस पे ना, तो खीर का स्वाद ही अलग होता है। तो गैस कम करके खीर को रखा है मैंने और पकने के लिए धीमी आंच पे। और दाल बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उड़द राजमा की दाल बना रही हूँ मैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बॉईल होने में। तो वो भी चढ़ा रखी है, जब तक मैं अपने दूसरे जो काम है वो सब करूँगी। तो फ्रेंड्स, सभी जानते हैं 29 तारीख से श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और आज चौथा श्राद्ध है। तो आज के दिन हम श्राद्ध करते हैं अपने पिताजी का, मतलब पापा जी का। तो वो करेंगे हम, और तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं, उसी में लगी हुई हूँ खाना बनाने में। और यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड्स ये हैं कुछ फूल और थोड़े से चावल के दाने। इन्हें ना चौखट पे रखा जाता है। तो चौखट पे मैंने पहले पोंछे से साफ़ कर लिया। वैसे तो झाड़ू पोंछा ऑलरेडी हो रखा है, तो साफ़ करने के बाद इस तरीके से चौखट पे रख दिया जाता है। तो ये मैंने रख दिया। और उसके बाद सबसे पहले किसी बच्चे को बोलते हैं कि अंदर जाओ, उसके बाद फिर खुद जाते हैं। तो समृद्ध को अंदर भेज दिया था मैंने, ये आ गया था समृद्ध। और बस अब यहाँ पे देख सकते हो मेरी खीर भी बन चुकी है अच्छे से। अभी इसमें मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम पहले ही डाल दिए थे, और काजू को भी मैं अब डाल रही हूँ। तो इन्हें मैंने ना काटा नहीं है, इन्हें मैंने उससे थोड़ा सा पीस लिया है। तो उससे ज़्यादा ही टेस्टी बनती है खीर, इसलिए मैंने इस तरीके से ही पीस के डालती हूँ इसमें काजू बादाम। और यहाँ पे अब मेरी दाल अभी हुई नहीं थी, और अब मैं सब्ज़ी छौंक लूँगी। खीर हो चुकी है तो मैं वो चलो सब्ज़ी छौंक लेते हैं पहले, और जब तक दाल हो रही है। तो फ्रेंड्स, कद्दू की सब्ज़ी में मेथी का छौंक बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे मेथी के से ही छौंकूँगी। और इसमें मैं बिल्कुल भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही दाल में और ना ही कद्दू की सब्ज़ी में, क्योंकि लहसुन प्याज भी कहते हैं तामसिक भोजन होता है, जो कि नहीं खाना चाहिए। श्राद्धों में नॉनवेज वगैरह मना होता है, तो इसलिए मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और बस मैं टमाटर डाल के इसे छौंक दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले निकाल लिए हैं, और थोड़े से टमाटर मैंने इसमें से कम कर दिए थे प्लेट्स में से। और फटाफट अब मैं कद्दू की सब्ज़ी छौंक दूँगी, क्योंकि होता है ना, एक समय होता है कि भाई जल्दी जल्दी कर लो। तो सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया था, समृद्ध भी ऐसे ही भूखा था। चाय वगैरह समृद्ध को दी थी मैंने पीने के लिए। और बस यहाँ पे मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास आमचूर नहीं था, और मैंने आमचूर की जगह टमाटर ही डाल दिया है। तो अभी इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी। जब मसाला भुन जाएगा फिर इसमें मैं कद्दू डालूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरा मसाला अभी भुन रहा है। जब टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे ना, तब डालूँगी मैं इसमें कद्दू। ये कद्दू मैंने काट के धोकर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद देखिए यहाँ कद्दू की सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है, और एक साइड मेरी दाल भी बन चुकी है। दाल को भी मैंने छौंक लगा दिया है। तो ये थोड़ी सी इस पे है अजीब सी हो जाती है, और कलर पता नहीं क्यों फ़ोन में अजीब सा आता है, वैसे देखने में सामने से बहुत सही था। और यहाँ पे खीर भी मेरी बन चुकी है। तो ये 3-4 चीज़ें बन चुकी हैं। अब बस चावल और पूड़ी ही बनानी रह गई है, तो उसे भी मैं फटाफट से बना लूँगी। और ये सब मैंने बना के रख दिया है, देखिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है पूड़ी बनाने के लिए, और इधर मैंने चढ़ा रखे हैं चावल। तो फ्रेंड्स, आटा वगैरह सब गूँध लिया था, और पूड़ी का तेल भी गर्म हो रहा है।
तो पहले तो मैं दूसरी कढ़ाई में पूड़ी बनाती थी, लेकिन अब मैं उसमें नहीं बनाती हूँ। जो भी पूजा करने के लिए मुझे पूड़ी बनानी होती है वो मैं इस कढ़ाई में बनाती हूँ। उस कढ़ाई में मैं कभी कभी एग बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने उसमें पूजा जो भी प्रसाद बनाते हैं वो बनाना छोड़ दिया है। तो इसलिए मैं इस कढ़ाई में अब पूड़ी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट पूड़ी बना लूँगी और एक साइड मेरे चावल भी हो रहे हैं। और ये सारा काम मैं बिना किसी की हेल्प के करती हूँ, अकेले ही मुझे सब कुछ करना होता है, घर के काम, बच्चे को संभालना और ये जो भी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा लगता है कभी कभी। और जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, उस दिन थोड़ा सा लगता है कि यार कोई हेल्प कर देता, लेकिन जब तबीयत सही रहती है ना, तो ये सब काम भी इजीली हो जाते हैं अपने आप। और यहाँ आटे को थोड़ा सा मैं और मल रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा सही हो जाएगा आटा। थोड़ा सा इससे पूड़ियाँ ढंग से बन नहीं रही थी, साइड से फटी फटी सी बन रही थी। तो मैंने सोचा चलो आटे को थोड़ा सा और गूँथ लेते हैं, क्योंकि वो होता है ना जल्दी जल्दी वाला काम। तो मैंने ऐसे ही रख दिया था आटा, मैं वो थोड़ी देर में ये सही हो जाएगा। और फिर मैंने दोबारा मल लिया है इसे, और अब फटाफट से पूड़ी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस समय मेरा सारा खाना बन चुका था, और धूप देने के लिए मैं आग को इसी पे कर रही थी, चूल्हे पे ही। तो ये थोड़ा सा कंडा है, कोई से क्या बोलते हैं, उपला बोलते हैं। और अब मैंने जितना खाना बनाया है सारा मैं 2 थालियों में निकाल लूँगी, क्योंकि हमें अभी पूजा करनी है। मतलब उनके नाम से, पिताजी के नाम से, पापा जी के नाम से एक सारा खाना निकालना है। तो हस्बैंड को भी बुला लूँगी, क्योंकि वो शॉप पे हैं, और समृद्ध को भी बुला लूँगी, वो भी वहीं है। अगर वो वहीं है इसीलिए मेरा काम हुआ है, अगर वो यहाँ रहता ना तो काम ही नहीं करने देता। तो अब फटाफट से यहाँ खाना निकाल लेती हूँ जो जो बनाया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने चावल, पूड़ी, खीर सब निकाल रही है, बस थोड़ी सी सब्ज़ी निकालनी है। और एक साइड मेरी आग, मतलब जो जिससे धूप देनी है वो अच्छे से सुलग रही है, क्योंकि उसमें धूप आती है फिर। और यहाँ पे मैंने सारा खाना निकाल लिया है। तो इसे नीचे रख लेंगे, जैसे पूजा करनी होती है उस तरीके से ही करेंगे। जैसे मैंने अपने ससुराल में सीखा है वैसे ही कर रही हूँ। ये तोरी के पत्ते हैं, इन्हीं पे सारा खाना निकाला जाता है। तो सारा खाना नीचे रख लिया है मैंने, और तोरी के पत्ते भी। और ये है आग, आग कह रही हूँ, यह है घी, और इससे धूप दी जाएगी। तो इसे भी थोड़ा सा पिघला लिया है, क्योंकि अब ठंड थोड़ा सा मौसम में चेंज हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे रखा है, यहीं पे करेंगे हम। और ये सारा खाना जो मैंने बनाया था वो है, और तोरी के पत्ते ले लिए हैं जोड़े के साथ। ये सब मैं वीडियो में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे इससे याद रहता है, जब मुझे कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो मैं अपना व्लॉग उस समय खुद ही वॉच कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे याद आ जाए कि मुझे और क्या क्या करना है। कई बार होता है ना, भूल जाते हैं। तो यहाँ हस्बैंड आ गए थे, समृद्ध भी आ गया था, और यहाँ पे ये कर रहे थे जिस तरीके से हमारे यहाँ पर होता है ससुराल में, उसी तरीके से। तो चारों तरफ हमने रख लिए हैं पत्ते और तोरी के, और इसमें हम खाना निकालेंगे इन दोनों थालियों में से। और ये हमारे पापा जी के नाम से श्राद्ध हो रहा है। तो अभी हम तीनों बैठ गए हैं और फटाफट से कर लेंगे। बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, और भूल चूक बच्चों से ही होती है, तो हमें माफ़ कर देना। मेरे बच्चे को मेरे पति पे अपना आशीर्वाद देना, और हमें सुख शांति से रखना। ये ही कह कर मैं अपना मतलब ये जो भी है दान ये कर देती हूँ, थोड़ा बहुत जितना मैंने यहाँ पे आकर सीखा है। तो यहाँ मैं समृद्ध को कहती, समृद्ध आप भी कर लो, घी मतलब घी से धूप दे लो, और जो भी खाना है वो भी थोड़ा थोड़ा सा निकाल दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं भी फटाफट से कर लूँगी हस्बैंड के साथ ही, क्योंकि हस्बैंड बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, और मैं ना थोड़ा जाती हूँ। और फिर समृद्ध पे भी मैं ध्यान दे रही थी कि ये इधर डालो, ये सारा मतलब जितना भी हमने बनाया सारा निकालना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। तो क्योंकि जब ये करेगा तभी इसे भी आएगा। और तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को दोनों को बहुत जल्दी रहती है, तो इन्होंने फटाफट से कर लिया और जाके बैठ गए एक साइड। तो मैं आराम से करूँगी, मुझे करने दो, क्योंकि फिर कुछ भी मुझसे छूटना नहीं चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और बस यहाँ पे मैं आराम से कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब कुछ खाना देने के बाद, पानी देने के बाद फिर मैं मत्था टेक लूँगी कि जो भी भूल चूक है वो माफ़ कर दीजिएगा, अपनी गलतियों की क्षमा मांग लूँगी, और हमें सुख शांति से रखिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने कर लिया, और जो भी जितना हमने ये था निकाला है खाना तोरी के पत्तों में, इसे हम छत पर रख के आएंगे। कहते हैं कि श्राद्ध में ऊपर छत पे मतलब रख देते हैं ये जो खाना होता है, तो जो कौवे आते हैं वो खाते हैं। तो यहाँ हम ले जाएंगे और इन्हें ऊपर छत पे रख देंगे। तो यहाँ मैं हस्बैंड को बुला रही थी अपने।
फ्रेंड्स श्राद्ध हमने कर लिया है और छत पे से हम आ गया। वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे वो भी करना था और कोई बच्चा था नहीं जिसे बोलती वीडियो बनाने के लिए। समरीन ने खाना भी खा लिया है ना, समरीन है या कहाँ देख। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने। श्राद्ध हो कर लिया है, सुबह से कुछ नहीं खाया तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, तो फटाफट से खा लेती हूँ मैं खाना, क्योंकि और बस थोड़ा थोड़ा ही शूट कर पाई क्योंकि और भी काम करने थे सारे मुझे, इसलिए। तो फ्रेंड्स बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत ही डिटेल में मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये ब्लॉग देख के मुझे भी याद आ जाता है क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। और आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।